हाय गाइस, आई एम एनके, वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, जो हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सोल्व आउट कर लिए हैं। एप्लीकेशंस ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके यहाँ पे एप्लीकेशन चल रहे हैं। क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए अब तक। 14 अनसोल्ड और हमारे सोल्ड क्वेश्चन भी हमने कुछ सोल्व आउट किए हैं, तो वहाँ से हमने काफ़ी अच्छे से सीख भी लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया जाता है अनसोल्ड को, और किस तरीके से हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। ये कभी टेन थीटा ऑपरेट कर रहे हैं, कभी साइन थीटा ऑपरेट कर रहे हैं, कभी हमें कोस थीटा ऑपरेट कर रहे हैं, तो किस तरीके से इनको ऑपरेट करके आंसर फाइंड आउट किया जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद a uniform speed 6 second later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to approach the foot of the tower from this point. मतलब ये कोई पॉइंट दे रहा है, वहाँ से कार किस तरीके से अप्रोच कर रही है इसके बारे में स्टडी कर रहा है। पहले डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखिए सबसे पहले हाईवे है तो ग्राउंड पे तो होगा, हाईवे एयर में तो होगा नहीं, तो ये हाईवे बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, कोई टावर है तो टावर हमने यहाँ पे टावर बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से हमने टावर है वो यहाँ पे शो अप कर दिया। फिर बोल रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे कोई कार है, तो कार हाईवे पे चल रही है और यहाँ से इस टावर के टॉप पे कोई आदमी बैठा है, वो देख रहा है। ये कितना एंगल बना रही है, ये बोल रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है ऊपर से। ये एंगल है 30 डिग्री का, डिप्रेशन एंगल है ये वाला 30 डिग्री। अब देखिए जब ये 30 डिग्री है ये और ये पैरेलल है, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आगे, क्वेश्चन बोल रहा है एट विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार है वो टावर के फुट की तरफ जा रही है, मतलब बेस की तरफ जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद में, 6 सेकेंड बाद में जो ये एंगल है ये कितना हो जाता है, एलिवेशन एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री का। ये बना रही है कितना, 60 डिग्री एलिवेशन एंगल बना रही है। और यहाँ पर ये कितना टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 6 सेकेंड। अब हमें क्या पूछ रहा है कि ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक जो बेस तक आने में कितना टाइम लेगी, यह पूछ रहा है। मान लिया ये एक्स सेकेंड ले रही है, ये पॉइंट हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए जो ट्राइंगल्स है और ये मान लिया डी ले लिया। अभी जो 6 सेकेंड है उसको एज ए आप डिस्टेंस यूज़ करो, एज ए डिस्टेंस यूज़ करोगे तो आराम से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो पाएगा, तो एज ए डिस्टेंस इसे यूज़ करके सोल्व आउट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट BC इज ए टावर, BC इज ए टावर and man is sitting on पॉइंट C। BC कोई टावर है और मैन कहाँ सिटिंग है, पॉइंट C पे। अब देखिए एंड कार इज एट ए पॉइंट A, एट ए पॉइंट ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है। नाउ इन ट्राइंगल सबसे पहले ट्राइंगल किस में लें, ABC में लेके ऑपरेट करें, ABC। नाउ इन ट्राइंगल ABC में ऑपरेट करते हैं तो देखिए ABC में क्या आता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया BC अपॉन बेस हो गया x प्लस 6, और यही हो गया x प्लस 6। अब देखिए यहाँ से सेकंड लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल जो ट्राइंगल दूसरा लेते हैं कौन सा, DBC में देखिए tan 60 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, एज ए BC रहेगा परपेंडिकुलर तो यहाँ भी, और जो बेस क्या हो जाएगा x,
ये हो गया x। यहाँ से देखिए tan 60 की वैल्यू हो गई x√3 इक्वल टू आ गया BC। और इसमें क्या आ रहा है देखिए √3 BC, सॉरी √3 BC इक्वल टू आ रहा है x+6। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अरे दे दिया x, जो इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। x√3 BC की जगह जब x√3 रखेंगे, लिखिए इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व आउट करते हैं तो ये x√3 एज इट इज रख दिया हमने, और जो BC है उसकी जगह क्या रख दिया, सेम वैल्यू रख दी, तो ये आ गया x+6। यहाँ से देखिए क्या आता है 3x इक्वल टू आ गया x+6, और ये आ गया x इक्वल टू कितना आ गया 3x हो गया 2x/6 इक्वल टू 6 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू आ गया 3। कितना आ गया x इक्वल टू 3। x क्या है, x वो टाइम है जो कार को उसके बॉटम तक जाने में लगेगा, उसके बेस तक जाने में लगेगा। तो आप लिख सकते हो जिस तरीके से क्वेश्चंस में पूछा गया उसी तरीके से। So the time taken by the car to reach the foot of the tower is 3 seconds. So the time taken by the car for approaching 8 फुट इज कितना हो गया 3 सेकेंड। ये हो गया कितना 3 सेकेंड। इस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट कर दिया, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए और समझिए किस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर हमें प्रूव करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 2 पॉइंट से कितना दे रहा है, एक से 4 मीटर दे रहा है और एक 9 मीटर दे रहा है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस को बोल रहा है। सॉल्यूशन जो सबसे पहले है वो डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में सोल्व आउट स्टार्ट करेंगे। देखिए टावर वगैरह है तो बेस तो रहेगा ही। फिर क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये कोई टावर है, एक 4 मीटर दे रहा है तो 4 मीटर ये रह गया, और 9 मीटर दे रहा है तो मान लिया 9 मीटर पे ये है, 9 मीटर पे है और ये 4 मीटर पे है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर और ये है 9 मीटर। अब देखिए यहाँ से देखिए एंगल कितना दे रहा है 4 मीटर एंड 9 मीटर। आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कंप्लीमेंट्री। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है कि ये टावर की हाइट है ये 6 मीटर है, और ये बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया कि अगर ये है वो टेनक्स है तो ये क्या रहेगा, ये कोटक्स है। ये टेनक्स है तो ये कोटक्स है, ये साइन एक्स है तो वो कोसेक एक्स है, ये कोसेक्स है तो ये सेक एक्स है। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब देखिए आपने इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी, इसको ले लिया डी। सॉल्यूशन लेट CD इज एनी टावर। CD इज एनी टावर, CD है कोई टावर है, एंड A एंड B आर एनी 2 पॉइंट एंड एंगल DAB कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये मान लिया हमने 10x है, 10x लेट कर कीजिए इसे लेट। देन एंगल DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोटक्स। जब ये 10x है तो ये क्या हो गया, कोटक्स हो गया, और इसको भी लेट किया है हमने
इस तरीके से है। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल जो ट्राइंगल्स है उनमें ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं डीबीसी में ऑपरेट करते हैं। तो 10 कितना लग रहा है कोटक, जो डीबीसी में क्या है कोटक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेस अपॉन जो कोटक्स क्या रहता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 मीटर, 4 अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 6 डीसी 4 अपॉन डीसी। फिर देखिए 10x इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है डीसी, बेस हो गया 9। अरे यही तो हो गया। अब देखिए 10x है वो रेसिप्रोकल रिलेशन रखता है किसके साथ में कोटक्स के साथ में। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 अपॉन डीसी इक्वल टू डीसी अपॉन 9। अरे आया या नहीं आया, यहाँ से देखिए डीसी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36 और यहाँ से डीसी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर। अरे डीसी इक्वल टू 6 मीटर आया या नहीं आया, डीसी इक्वल टू आ गया 6 मीटर। अब देखिए जो हमको बोल रहा था उसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया और आंसर ही फाइंड आउट कर लिया। ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स थे। जो 10x है तो दूसरा कोटक्स है, एक कोटक्स है तो दूसरा 10x है। तो यहाँ से जो हाइट आ गई डीसी इक्वल टू कितना आ गई 6 मीटर आ गई। तो यू कैन से दैट we can say that height of tower is height of the tower is कितना हो गया 6 मीटर। अब देखिए इसमें समझ लीजिए आप 10x है उसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोटक्स। तो 1 अपॉन कोटक्स लिखोगे तो ये DC/4 आके जो आपका DC/9 हो जाएगा और इसको इक्वल रखोगे तो आंसर आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। किस तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट किया और किस तरीके से वैल्यू है वो पुट की। ठीक है, इसके साथ में ही हमारा ये लेक्चर फिनिश होता है। जो एक्सरसाइज आपकी 9 है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए जो हमने रिलेशंस यूज़ किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है वो या अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह हमने फाइंड आउट किए थे, आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट की थी, उनका यूज़ करके उस एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। तो वो आपको आइडेंटिटीज़ वगैरह आनी चाहिए जिनमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, वो आपको आनी चाहिए और इस पर ही क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। इसी के साथ में हमारी 9th एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। ओके, जय हिंद जय भारत।